नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी। हम लोग इस वीडियो में थ्योरी सेक्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उदाहरण देखेंगे, वो भी व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे। और फिर हम लोग जो है बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने तरह से हम लोग जो है इलास्टिसिटी को कवर करने वाले हैं। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आइए हम लोच को समझते हैं। देखिए, यह बताता है कि किसी एक चीज़ में बदलाव होने पर दूसरी चीज़ कितनी बदलती है, यह लोच से हमें पता चलता है। लोच का प्रयोग हम लोग आम भाषा में भी करते हैं। जैसे कोई काम गड़बड़ हो जाता है तो हम लोग कहते हैं लोचा हो गया है, तो उसी को लोच कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में भी उसका प्रयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए लोच का प्रयोग करते हैं। कितना गड़बड़ हुआ है उसको बताने के लिए जो है लोच का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाया जाता है, कीमत बढ़ाया जाता है, तो उसका मांग जो है घट जाता है। जैसे किसी वस्तु का मान लीजिए कीमत बढ़ा दिया गया, तो उसका जाहिर सी बात है कि उसका मांग जो है घट जाएगा, क्योंकि लोग नहीं किन पाएंगे, क्योंकि मूल्य बढ़ गया है। तो कितना मांग घटा है उसको बताने के लिए जो है लोच का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई वस्तु है, उसका मूल्य पहले 10 रुपया था, तो उसको 10 लोग खरीदते थे। अब उसका मूल्य जो है 20 रुपया हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि 10 लोग खरीदबे करेंगे, उनमें से कम हो जाएंगे, क्योंकि 20 रुपया खरीदने के लिए सबके पास क्षमता नहीं हो पाएगा 20 रुपया का। तो इस वजह से उसका जो है मांग घट गया। तो कितना मांग घटा उसको बताने के लिए जो है इलास्टिसिटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका एक प्रॉपर फार्मूला होता है, इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा। ई का मतलब होता है इलास्टिसिटी। ई बराबर होगा डेल्टा डी बटा में डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, और डी का मतलब हुआ डिमांड यानी मांग। ठीक है, और वही पी का मतलब हो गया प्राइस। तो इलास्टिसिटी का ये फार्मूला है डेल्टा डी बटा डेल्टा पी। ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसको मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ऊपर रखेंगे कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, ऊपर रखा जाएगा, और नीचे जो है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है वो नीचे रखा जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल में आपको ये समझना है कि लोच उसको कहा जाता है कि जब किसी एक चीज में बदलाव करते हैं तो दूसरे चीज में बदलाव हो जाता है। तो वो कितना बदलाव हुआ उसी को बताने के लिए लोच का प्रयोग किया जाता है। आइए एक प्रश्न से उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, प्रश्न है कि एक वस्तु का मूल्य 4% से घटकर 2% हो गया। यानी वस्तु का मूल्य जो है वो घट गया है। कितना घटा है, तो 2% घटा है। पहले 4% था, अब घटकर 2% हो गया, यानी 2% घट गया है। जिसके फलस्वरूप उसका मांग जो है 10% से बढ़कर 12% हो गया। देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि जब वस्तु का मूल्य घटेगा तो उसका मांग बढ़ जाएगा, क्योंकि मूल्य घटा तो बहुत ज़्यादा लोग उसको खरीदेंगे, तो मांग जो है बढ़ गया। तो वस्तु का मूल्य 4% से घटकर 2% हुआ, तो उसका मांग जो है 10% से बढ़कर 12% हो गया। यानी मांग भी उसका 2% क्या हो गया है, बढ़ गया है। पहले 10 था, अब 12 हो गया, यानी 2% बढ़ा। और मूल्य पहले 4% था, अब घटकर 2% हो गया, यानी 2% घट गया। तो कह रहा है कि लोच ज्ञात कीजिए। तो लोच का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर डेल्टा डी बटा डेल्टा पी। तो डेल्टा डी का मतलब हुआ डिमांड, यानी मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन है उसको रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, पहले 10% था, अब बढ़कर 12% हुआ, यानी 2% बढ़ा। तो ऊपर रखेंगे हम लोग 2% डिमांड के स्थान पर। और फिर नीचे है डेल्टा पी, यानी प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में। तो कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है, पहले 4% था और घट के 2% हो गया, यानी 2% रखेंगे। तो दोनों कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। यानी इसका लोच आया 1। यानी जब हम वस्तु का मूल्य में कमी करते हैं तो उसका मांग बढ़ जाता है, ये पता है। लेकिन कितना बढ़ता है उसको पता करने के लिए लोच निकाला जाता है। तो लोच हमारा कितना आया, 1। तो हम कहेंगे 1 लोच है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं कि इकाई लोच क्या होता है। देखिए, जब मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो, यानी मूल्य में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उतना ही मांग में प्रतिशत परिवर्तन हो, तो उसको हम लोग इकाई लोच के नाम से जानते हैं। इस स्थिति में ई बराबर जो है 1 आता है। 1 को ही इकाई लोच कहा जाता है। तो जब ई का मान 1 आए तो उसको हम लोग इकाई लोच के नाम से जानते हैं।
और ग्राफ जो है 45 डिग्री के कोण पर सरल रेखा प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है कि कितना डिग्री के कोण पर सरल रेखा प्राप्त होता है इकाई लोच में, तो 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है, आइए इसको प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 4% की वृद्धि हुई तो उसकी मांग में 4% की कमी हो गई। ये आपको पता है कि जब मूल्य में हम वृद्धि करेंगे तो उसका मांग जो है कम हो जाएगा, क्योंकि मूल्य में वृद्धि करने का मतलब उस वस्तु का जो है मूल्य हम बढ़ा दिए। तो जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो खरीदने वाले जाहिर सी बात है कम हो जाएंगे, यानी मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि मूल्य में 4% की वृद्धि किया गया तो मांग में जो है 4% की कमी हो गया। ठीक है, तो इसका जो है लोच ज्ञात करना है। तो ई बराबर आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा डी बटा में डेल्टा पी। डेल्टा डी जो है डिमांड है यानी मांग है, मांग में जो है कितना परसेंट का कमी हुआ है, तो 4% का कमी हुआ है। और सेम उतना ही प्रतिशत जो है प्राइस भी बढ़ा है, यानी 4% बढ़ा है, तो 4% नीचे रखेंगे, कटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, यानी हमारा इलास्टिसिटी जो है 1 आया, यानी इसी को इकाई लोच के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन जब दोनों बराबर हो तो उसको इकाई लोच के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आंसर जो है 1 आता है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं अधिक लोच क्या होता है। देखिए, जब मूल्य में थोड़ा ही परिवर्तन हो किंतु मांग में परिवर्तन अधिक हो जाए तो उसे अधिक लोच कहते हैं। यानी अगर हम मूल्य थोड़ा सा बढ़ाएं तो मांग जो है बहुत अधिक घट जाता है, तो उसको अधिक लोच के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में ई ग्रेटर देन 1 होता है, यानी ई का मान जो है 1 से अधिक आ जाए तो उसको अधिक लोच कहा जाता है। यानी जब भी हम किसी वस्तु के मूल्य को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो मांग जो है बहुत ज़्यादा घट जाता है, तो उसको कहेंगे हम लोग अधिक लोच। इसको प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 6% की वृद्धि हुई, मूल्य कितना बढ़ाया गया है, 6%, तो मांग में 12% की कमी हो गई। ये तो आप जानते हैं कि मूल्य बढ़ाएंगे तो मांग कम होगा, उस समय से हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मूल्य में 6% की वृद्धि किया गया है तो मांग जो है 12% कम हो गया, यानी बहुत ज़्यादा कम हो गया। थोड़ा सा मूल्य बढ़ाएं और मांग जो है बहुत अधिक कम हो गया, तो कह रहा है कि लोच बताइए। तो फॉर्मूला पर इसको रखेंगे, डी के स्थान पर रखेंगे डिमांड यानी मांग। मांग में कितना परसेंट की कमी हुआ है, तो 12%, तो 12 ऊपर, और नीचे जो है 6% मूल्य में वृद्धि किए हैं तो नीचे 6, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, यानी इसी को कहा जाएगा अधिक लोच, क्योंकि इसका मान जो है 1 से अधिक है। तो जब ई का मान 1 से अधिक आ जाए तो उसको अधिक लोच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि अनंत लोच किसे कहते हैं। देखिए, जब मूल्य में परिवर्तन न हो और मांग लगातार बढ़ने लगे तो उसको अनंत लोच कहा जाता है। इस स्थिति में ई बराबर इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत होता है। देखिए, जब मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए, मूल्य जैसे पहले था वैसे अभियो है, लेकिन मांग जो है उसका लगातार बढ़ने लगे तो उस स्थिति में ई बराबर जो है इनफाइनाइट प्राप्त होता है और उसी को अनंत लोच के नाम से जाना जाता है। यानी मूल्य पहले जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन मांग लगातार बढ़ने लगेगा, डिमांड एकदम लगातार बढ़ने लग जाएगा, तो उसको अनंत लोच के नाम से जाना जाएगा। जैसे फॉर्मूला पर देखें तो डिमांड के स्थान पर अगर 1 रखें और प्राइस जो है 0 रखें, मतलब प्राइस नहीं बढ़ रहा है, जितना है उतना ही फिक्स है, तो इसका आंसर कितना आएगा, अनंत आएगा। क्योंकि आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि अगर नीचे 0 रहता है और ऊपर कोई भी अंक हो तो वह सॉल्व नहीं हो सकता, उसका आंसर जो है इनफाइनाइट आता है, यानी अनंत आता है। ठीक है, इस 1 के स्थान पर अगर हम 5% रख दें, 10% रख दें और प्राइस जो है 0 रहे तो अभी क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा, क्योंकि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मूल्य जैसे था वैसा ही है, तो 0 का 0 ही रहेगा। लेकिन मांग लगातार बढ़ रहा है तो 1 के स्थान पर जितना आप रखते जाइएगा आंसर उतना ही आएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत आएगा। तो उसी को हम लोग अनंत लोच के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि बेलोच क्या होता है। अब आप इलास्टिसिटी को समझ गए, अब आइए हम समझते हैं कि बेलोच क्या होता है। देखिए, जब मूल्य में परिवर्तन करने पर भी मांग में परिवर्तन न हो तो उसको बेलोच कहा जाएगा। यानी मूल्य को कितना भी परिवर्तित कर दिया जाए, बढ़ाया जाए, कभी घटाया जाए, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन न हो तो उसको हम लोग कहेंगे बेलोच। और इस स्थिति में ई बराबर जो है 0 आता है, यानी ई का मान 0 आता है। कैसे, देखिए नमक जैसे हो गया,
नमक का जो है प्राइस कितनों बढ़ा दीजिए, इसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हर लोग जो है नमक का उपयोग करते हैं। तो इसका प्राइस कितनों बढ़ता रहे, जो नमक का उपयोग करते हैं वो खरीदबे करेंगे। तो मांग तो उतना ही का उतना ही है, लेकिन प्राइस जो है बढ़ रहा है। पहले नमक का दाम 5 रुपया था, 10 रुपया हुआ, फिर 20 रुपया, आज 30 रुपया का नमक मिलता है, टाटा नमक। तो प्राइस इसका लगातार बढ़ते गया, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो लोग पहले खरीदते थे आज भी वो लोग खरीदते हैं। तो वही जब मूल्य में परिवर्तन होता रहे और मांग में कोई परिवर्तन ना हो, ना मांग बढ़े ना घटे, तो उसको बेलोच कहा जाएगा। जैसे दवा हो गया, दवा में देखिएगा कि दवा का मूल्य बढ़ता रहता है, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जिसको ज़रूरत है वो दवा खरीदबे करेगा। तो मांग में जो है परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मूल्य उसका लगातार बढ़ रहा है, तो इसको बेलोच कहा जाएगा। ये सभी जो है बेलोच वस्तुएं हैं। जैसे जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वह सब के सब बेलोच होती है, क्योंकि उनका मांग जो है फिक्स रहता है, एकदम मेंटेन रहता है, लेकिन प्राइस उसका बढ़ता रहता है। तो उसको बेलोच वस्तु के नाम से जाना जाता है। और इस स्थिति में ध्यान रखिएगा, ई का मान जो है 0 आता है। आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इस ग्राफ में देखिए कि इधर जो है प्राइस है और इधर क्या है, डिमांड है। यहाँ पर डिमांड जो है फिक्स हो गया है, लेकिन प्राइस जो है लगातार बढ़ रहा है। तो जब डिमांड फिक्स हो जाए, मांग जो है फिक्स हो जाए और प्राइस लगातार बढ़ता रहे, घटता रहे, तो उसको बेलोच कहा जाता है और उन वस्तुओं को बेलोच वस्तु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें ई बराबर 0 आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मांग बढ़ने से किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, किंतु यदि सप्लाई संतुलित है तो मूल्य नहीं बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, आप इसको अनुभव भी किए होंगे कि जब भी किसी वस्तु का मांग बढ़ता है, यानी डिमांड बढ़ता है, तो उसका मूल्य जो है बढ़ जाता है। ऐसे ही ये जो है पर्व त्योहारों में देखने को मिलता है कि किसी लिमिटेड वस्तु का मांग जो है बढ़ जाता है पर्व त्योहार के चलते, तो मार्केट में उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मांग बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं, खरीदने से मार्केट में उस वस्तु की जो है कमी हो जाती है और सप्लाई उस हिसाब से नहीं रहती है। तो कमी हो जाने के कारण उसका मूल्य जो है बढ़ा दिया जाता है दुकानदारों के द्वारा। ये पर्व त्योहार में होता है। अगर सप्लाई संतुलित रहे, यानी जितना मात्रा में लोग खरीद रहे हैं, मांग बढ़ रहा है, उसी मात्रा में जो है सप्लाई भी होता रहे मार्केट में, तो उसका मांग नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मांग जो है बढ़ने लगता है तो सप्लाई जो है कम हो जाता है, इस वजह से मूल्य घट जाता है। जैसे बिहार में देखने को मिलता है, जब छठ महापर्व आता है हम लोगों का, तो उस समय जो है सभी वस्तुओं का जो है मांग बढ़ जाता है। और मांग बढ़ने से क्या होता है कि उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस हिसाब से सप्लाई नहीं रह पाता है मार्केट में, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसका तत्काल उदाहरण देखें तो बिहार में शराब है, क्योंकि शराब देखिएगा बिहार में जो है बंद है, यानी सप्लाई पूरी तरीके से ठप है, क्योंकि बंद है तो सप्लाई ठप है। लेकिन मांग जो है बढ़ रहा है, क्योंकि जो पहले पियक्कड़ थे आज भी वो पियक्कड़ हैं, तो वो तो दारू पी रहे हैं, लेकिन मांग उनका बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई नहीं है। इस वजह से शराब का जो मूल्य है वो बढ़ता चला गया, यानी आज शराब जो है बिहार में बहुत महंगा है, लेकिन मिल रहा है। तो ये जो है इसी का उदाहरण है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो है क्या क्या कवर किया है इस वीडियो में, और उसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इलास्टिसिटी का मान 1 आ जाए, यानी लोच का मान 1 आ जाए, तो उसको इकाई लोच कहा जाएगा। ये हम लोगों ने देखा, उदाहरण भी समझा था इसको प्रश्न के साथ। अगर ई का मान जो है 1 से अधिक आ जाए तो उसको अधिक लोच कहा जाएगा। अगर ई का मान जो है इन्फिनाइट आ जाए, अनंत आ जाए, तो उसको हम लोग अनंत लोच कहेंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगर ई का मान 0 आ जाए तो उसको बेलोच कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। आगे भी जो हम लोग डिमांड और सप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें ही इसका उपयोग किया जाएगा।